Okay, good morning, students. I am Rahul Sinha, and I am going to teach you the fourth chapter of your English grammar book that named as Subject Verb Conquered. ये टॉपिक हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था और यूट्यूब के मीडियम से भी इस टॉपिक पे एक वीडियो जाना था, ठीक है। तो उस दिन तो हमने बिना बुक का देखा था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो हमने देखा था कि सब्जेक्ट को अपने वर्ब के साथ हमेशा एग्री करना पड़ता है या फिर वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज आपकी बुक में जो जो बेसिक रूल्स दिए हुए हैं, जो जो कंटेंट है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। ये तो मैंने उस दिन वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, उसे ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। देयरफॉर द वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन्स दैट द फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब और कॉन्कॉर्ड हमें क्या बताता है कि जो हमारा वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन में एग्री करे, मतलब टैली करे। ये नहीं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों का है पर वर्ब हमने सिंगुलर में ही ले रखा है। नहीं, ऐसा तो गलत हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि जो एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट अगर बहुत से लोगों में है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स में है, और वर्ब को हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगुलर तो एक के लिए यूज़ करते हैं और प्लूरल बहुत से लोगों के लिए। तो हमारा जब सब्जेक्ट ही बहुत से लोगों का है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी तो बहुत से लोगों का ही होगा ना, ठीक है। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। रवि इज़ अ ट्रैवल राइटर। रवि इज़ अ ट्रैवल राइटर। अब क्या है यहाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? रवि एंड राजेश आर करेंटली वर्किंग इन सिंगापुर। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा, फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि रवि इज़ द ट्रैवल राइटर। मतलब यहाँ कौन है? यहाँ एक सिंगल व्यक्ति है रवि, कोई दूसरा तो है नहीं, और वो घूमते घूमते लिखता है। वो एक ट्रैवल राइटर है, मतलब वो घूमता है, जगह जगहों पे जाता है, फिर वहाँ उसके बारे में देखता है और फिर वो लिखता है। और दूसरा क्या है? रवि एंड राजेश आर करेंटली वर्किंग इन सिंगापुर। मतलब यहाँ क्या है, दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ना, रवि और राजेश, ठीक है। और मैंने कल आपको रूल में बताया था, आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के रूल में, कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड के द्वारा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड के द्वारा, ठीक है, आपस में मिले हुए हों तो उसके बाद हमेशा एक प्लूरल वर्ब आता है। यहाँ आ रहा है ना, आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि the first sentence Ravi is the subject. First sentence Ravi is the subject and is a singular noun, and is a singular noun. The verb has been used in a singular verb. क्योंकि रवि एक सिंगल आदमी था ना, तो इसके साथ इज़ जो है वो सिंगुलर ही यूज़ किया गया क्योंकि रवि एक आदमी था। पर रवि एंड राजेश आर द टू पर्सन्स ना, वो प्लूरल में है, दो व्यक्ति हैं, तो उनके लिए एक से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ होगा ना। तो जब भी हम इज़ कब यूज़ करते हैं? जब सिंगुलर, जब हमारा एक कुछ होता है तो। और आर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वो दो होते हैं। तो यहाँ रवि एंड राजेश है, तो यहाँ पर दो के जगहों पे हमने आर का इस्तेमाल किया। हैंस इन द अबव स्टेटमेंट वी सी दैट द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर्स, है ना। सब्जेक्ट इन नंबर्स में एग्री करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो एग्री नहीं करेगा तो वो चीज़, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट हाँ, कहाँ थे? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वाइल अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। हमने ये भी पढ़ा है कल अपने ऑनलाइन क्लास में कि जो सिंगुलर वर्ब है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगा, ठीक है। और जो प्लूरल वर्ब है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा कि नहीं? यही रूल पढ़ा था ना हमने। नाउ रीड दिस सेंटेंस। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। यू आर एन अमेजिंग डांसर। यू आर एन अमेजिंग डांसर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया कि देखो, you are an amazing dancer and I am learning how to play the violin. In this sentence, pronouns have been used as subject. In this sentence, pronoun have been used as subject. ठीक है, used as subject. In the first sentence, the subject is I. In the first sentence, the subject is I. क्या है पहले सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है हमारा? I, which is the first person singular noun, first person pronoun.
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द वर्ब एम हैज़ बीन यूज्ड विथ इट, ठीक है, उसके साथ एम का इस्तेमाल किया हुआ है। इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ यू, यू इज़ द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, द वर्ब आर हैज़ बीन यूज्ड विथ इट। इन द थर्ड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ ही विच इज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज़ हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब। आपको ये चीज़ पता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सॉरी, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर नंबर यू, थर्ड सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होता है। एंड यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन, ये भी है, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन ही लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा। हम उसके वर्ब, उसके कंटेंट को देख के समझेंगे कि यू यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। आई के साथ भी वही नियम है, आई ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन, आई हमेशा अपने साथ एक प्लूरल नाउन को ही लेता है। लेकिन यहाँ पे हमने एम का इस्तेमाल किया तो एम इज़ लाइक कंफर्टेबली, लेकिन अगर आई किसी और चीज़ के साथ यूज़ होता तो यहाँ पे वो प्लूरल नाउन के साथ ही आता, ठीक है। अब देखो क्या है, हेंस इन द अबव सेंटेंस वी सी द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और हमने अभी क्या देखा कि ये जो वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट और इसके वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारा द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है ये देखते हैं। यूजुअली द वर्ब इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट। यूजुअली क्या होता है, वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से बहुत ही करीब, निकट में उसे प्लेस किया जाता है। देयरफॉर इट बिकम्स ईजी फॉर यूज टू इंश्योर दैट द टू एग्रीज विद ईच अदर। और ये बहुत ईजी होता है क्योंकि वो बहुत नज़दीक होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाउ एवर वी हैव टू बी केयरफुल इन यूज़ ऑफ वर्ब इफ़ इट फार रिमूव फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट से उसे दूर कर दिया जाता है तो हमें अपने वर्ब के प्रति थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही इसका है। और ये चीज़ देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज़ नॉट वेरी गुड। द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज़ नॉट वेरी गुड। स्टेयर मतलब यहाँ सीढ़ी है। द एंटीडोट्स दैट ही नैरेटेड अबाउट हिज ट्रैवल इन चाइना आर वेरी interesting. The anecdotes that he narrated about his travel in China are very interesting. In the first sentence, the subject is condition, and not stairs. So the verb is agrees with the subject. है ना, यहाँ stairs होता तो बहुत सारे हम यूज़ करना पड़ता ना। में the condition of these stairs are not very good, हम ये यूज़ करते। पर हमने क्या यूज़ किया, हमने इसका इस्तेमाल किया। क्यों इसका इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ जो हमारा कंडीशन है, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारा सिंगुलर में है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारे सब्जेक्ट से निकट हमारा वर्ब होगा तब तो हम इजीली पकड़ लेंगे कि हाँ ये अपने सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर वो अपने सब्जेक्ट से दूर होगा तो कैसे एग्री करेंगे? तो यही कंडीशन में यहाँ देखिए आपको क्या दिखा, द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स। हम लोग सिर्फ यहाँ तक पढ़े द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स। तो यहाँ जो स्टेयर्स है वो क्या है, वो एक प्लूरल में है, लेकिन हमने फिर भी इज़ का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। द एंटीडोट्स दैट ही नैरेटेड अबाउट हिज ट्रैवल इन चाइना आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ क्या है, द एंटीडोट्स, यहाँ पहले से ही एस लगा हुआ है ना, पहले से ही एस लगा हुआ है। तो हमने अपने सब्जेक्ट को देखा, भले मेरे पास चाइना एक सिंगुलर है, ट्रैवल्स भी लिखा हुआ है तो वो एक सिंगुलर में ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आर का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि एंटीडोट जो है वो हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट है वही हमारा प्लूरल में है। तो हम जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल में लेंगे, चाहे वो अपने सब्जेक्ट से कितना भी दूर क्यों ना हो। इस एरर को क्या कहते हैं? द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कॉमन एरर्स में, क्योंकि यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन होगा। द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज़ नॉट वेरी गुड। तो यहाँ स्टेयर्स तो भाई प्लूरल में है, तो हम यहाँ पे इस क्यों लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, ये तो एरर है यहाँ पे। नहीं, हमें अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हमें अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ना कि अपने आगे पीछे इधर उधर के वर्ब और अलग अलग नाउन्स पे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट, इसके अंदर के वर्ड्स का एग्रीमेंट नहीं। हमें अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करना है। उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा पास, ठीक है, द इंट्रोडक्टरी देयर। नॉर्मली द वर्ब इज प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट। नॉर्मली जब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाता है, ठीक है। हाउएवर इन सेंटेंस बिगनिंग विथ देयर
द रियल सब्जेक्ट प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, सो वी हैव टू बी केयरफुल इन यूज़ ऑफ द वर्ब। क्या है देखो समझो पहले क्या है यहाँ पे, द वर्ब इज़ प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। नॉर्मली जो है वो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ द कंडीशन ऑफ दिस चेयर्स, या फिर रवि इज़ अ ट्रैवल राइटर। तो इस कंडीशन में क्या है, जो भी वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया गया है, ठीक है। हाउएवर इन सेंटेंस बिगनिंग विथ देयर से जो सेंटेंस शुरू होता है हमारा, ठीक है ना, द रियल सब्जेक्ट्स प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो जो जो अब देखो इस तरह मत समझो, ठीक है, हमेशा इस तरह समझो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है और उसके बीच में जो वर्ब होता है हमें वो फोकस करना है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। कब, किस कंडीशन में, जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग देयर से हो रहा हो। अगर कोई भी सेंटेंस देयर से इस्तेमाल हो रहा हो तो उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जैसे कैसे है, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ जो स्टूडेंट है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ना, तो वही हमारा सब्जेक्ट हुआ ना। यहाँ आई, यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था नाउ रीड दिस सेंटेंस में आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, यहाँ सब्जेक्ट आई ना हुआ, यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है ना। यू आर एन अमेजिंग डांसर, तुम एक अमेजिंग डांसर हो ना, या तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम सब्जेक्ट हो ना। डांसर तो सब्जेक्ट नहीं है, अमेजिंग तो सब्जेक्ट नहीं है मेरा। बात हम तुम्हारे बारे में कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, क्या कमी है, क्या खुशी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स टू बी ओवरकम। देयर आर, हम यहाँ पे देयर के साथ फिर भी इज लगा देते हैं, क्यों, देयर इज़ मेनी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स को देखा। ऑब्स्टिकल्स ही ना, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स, यहाँ ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। तो ऑब्स्टिकल्स ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये समझ में आया कि कोई भी सेंटेंस जो है हमारा अगर देयर से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस अगर हमारा देयर से शुरू होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो वर्ब हो वो सेम टाइम पे हो और उसका रिस्पेक्ट वो सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही हो। कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद भी होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये तीसरा जो है ये हमने अपने ऑनलाइन वीडियोस में भी देखा था, टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन बाई एंड। इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन ज्वाइंड बाई एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, टीना एंड टरीनी आर सिस्टर्स। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, राम एंड श्याम। राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब रूल क्या है कि दो सिंगुलर वर्ब अगर एंड से जुड़े हुए होंगे तो उसके साथ हम हमेशा एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कभी सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिंगुलर का भी इस्तेमाल करते हैं कब कब करते हैं सिंगुलर का इस्तेमाल, जब उन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, बट इफ़ द नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। आगे नहीं पे सेम जगह, ये एक्सेप्शनल है कि अगर नाउन जो है वो सेम पर्सन और सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें रिलेशन है, लेकिन तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। उस कंडीशन में हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है, चार अलग अलग सिटीज़ है, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल क्या है, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज़ नो मोर। तो यहाँ पोएट एंड नॉवेलिस्ट मतलब जो पोएट था वही नॉवेल भी लिखता था, वो दोनों मतलब नहीं रहा, दोनों में आपस में रिलेशन, दोनों एक ही व्यक्ति है। उस एक ही व्यक्ति की दोनों विशेषताएं हैं कि वो पोएट भी है और नॉवेल्स भी लिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, बाय द डेथ ऑफ सुषमा शी हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। ठीक है, सुषमा के डेथ के साथ ही शी हैज़, उसने क्या लॉस्ट किया, अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ ग्रेट बेनिफिटर। मतलब यहाँ पे क्या है, बेनिफैक्टर जो है और ग्रेट फ्रेंड है, दोनों एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपस में रिलेशन है। When the noun expresses a single idea, they takes a singular verb। अगर वो सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी रिलेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ब्रेड एंड जैम मेक्स अ टेस्टी स्नैक। यहाँ क्या सेम आइडिया है ना, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और काल किसी के लिए नहीं रुकता है, बात सही है, समय और काल किसी के लिए नहीं रुकेगा। यहाँ वेट्स क्या हमारे पास सिंगुलर है,
ठीक है। ये हमारा सिर्फ फ्रंट पेज था, इसमें हमने 3 रूल्स के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है वो पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखा। अभी तक 3 रूल देखा, अभी हम आगे और रूल्स देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही क्लोज कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।